तैनात होते हैं वह बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिल्कुल अलग है। असम राइफल में 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। 44 वीक आपको ट्रेनिंग आपको 60 दिन के जो मिलेगी आपको ईएल और 15 दिन के सीएल, ठीक है। बाकी आपको पेंशन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से बच्चे ने कमेंट किया है कि असम राइफल जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो उसी के ऊपर मैं आज पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको टोटल जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि असम राइफल किस तरह का जॉब है, क्या उसमें फैसिलिटी है, छुट्टी कितने दिन की होती है, रिक्स अलाउंस कितना है, कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो आज के वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बताते हैं कि असम राइफल किस तरह का जॉब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम राइफल के ड्रेस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि असम राइफल सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसकी काफी चीजें जो है आर्मी से मिलती जुलती है। तो बात करते हैं ड्रेस की, तो ड्रेस भी जो है बिल्कुल आर्मी की जैसी ड्रेस है। असम राइफल की ड्रेस भी हूबहू ऐसा ही है। तो कैसे पहचान करेंगे कि असम राइफल की ड्रेस है या आर्मी की ड्रेस है? तो उसकी जो शोल्डर होती है, यहाँ पे बैच लगा होता है जहाँ पर लिखा होता है असम राइफल, इससे पहचान किया जाता है असम राइफल और आर्मी की। और असली ड्रेस है वो तो बिल्कुल आर्मी की तरह है, पर अभी जो है सभी ड्रेस है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो एक होने वाली है। सभी की जो कलर है बिल्कुल सेम होने वाली है। आप साइड में देख सकते हैं इस तरह का ड्रेस अब सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लागू किया जाने वाला है। तो ये हो गया ड्रेस के बारे में। पहले ड्रेस अलग थी, अभी ड्रेस अलग होने वाली है, सबकी एक होने वाली। तो अब बात करते हैं असम राइफल कहाँ कहाँ तैनात होते हैं। तो असम राइफल जो तैनात होते हैं वह बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिल्कुल अलग है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ऑल ओवर इंडिया में अपना ड्यूटी देती है, ऑल ओवर इंडिया में वो अपना तैनात होते हैं। पर असम राइफल सिर्फ क्या होती है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही तैनात होते हैं। जैसे कि मणिपुर हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इस सब एरिया में आपको तैनाती रहना पड़ेगा। और एक जोन और आ जाता है जो कि आपको जम्मू कश्मीर में भी आपको पोस्टेड रहना पड़ेगा। तो आपको ये हो गया आपको पोस्टिंग एरिया, कहाँ कहाँ आपको तैनात होना है ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, बात करते हैं छुट्टी के ऊपर। तो असम राइफल में छुट्टियां कितनी है? तो देखिए जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सभी की छुट्टियां सेम है। सिर्फ हम सीआईएसएफ की बात करते हैं अलग, क्योंकि सीआईएसएफ की जो छुट्टी होती है वो मात्र 45 दिन की होती है। आपको एक साल में 45 दिन की छुट्टी मिलेगी सीआईएसएफ में। और बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे बीएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, सभी की छुट्टियां सेम होती है। छुट्टी कितने दिन की होती है? तो असम राइफल की जो छुट्टी होती है आपको 60 दिन के जो मिलेगी आपको ईएल और 15 दिन के सीएल, ठीक है, यानी कि कैजुअल लीव। तो आपको टोटल छुट्टी हो जाएगी एक साल में 75 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी असम राइफल फोर्सेस में। और आपको मैं पहले ही बताया कि जो सीआईएसएफ फोर्स है उसका छुट्टी मात्र 45 दिन की होती है। बाकी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की छुट्टियां सेम होती है। ये हो गया छुट्टी की प्रोसेस। तो देखिए अब बात करते हैं ड्यूटी आवर के ऊपर, कितनी आवर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है असम राइफल फोर्सेस में। तो देखिए बाकी पैरामिलिट्री जो फोर्स है सब में अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है किसमें कितना आवर ड्यूटी देना पड़ता है। देखिए जिस फोर्स की मुझे जानकारी है उस फोर्स के मैं बारे में बता देता हूँ। देखिए बीएसएफ को मुझे पता है, बीएसएफ की जो ड्यूटी होती है 12 आवर की ड्यूटी होती है, यानी कि 12 घंटे आपको ड्यूटी देना पड़ता है। 6 घंटे के ऊपर डिवाइड होती है, 6 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, फिर आपको 6 घंटा बाद ड्यूटी देना पड़ता है। तो ये बीएसएफ के हो गया, ठीक है। और जिस फोर्स के बारे में एसएसबी की बात करते हैं, एसएसबी की जो ड्यूटी आवर है वो 4 घंटे के ऊपर डिवाइड होती है। अब बात करते हैं असम राइफल। असम राइफल की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, आपको 8 घंटे की मैनुअल ड्यूटी होती है, 8 घंटा को ड्यूटी देना है। तो ड्यूटी आवर को बांट कर किया गया है। जैसे 2 घंटा ड्यूटी देंगे, जैसे आप लोग ड्यूटी दिए, आपने 6 से आप 8 ड्यूटी दे रहे हैं, तो 6 से 8 के बाद जो 8 से 10 जाएगा वो दूसरा पारी आएगा, दूसरा कोई वहां पर ड्यूटी तैनात होगा। पर आपका ड्यूटी 2-2 घंटा करके इस तरह 24 घंटे में डिवाइड किया गया। आपको 2-2 घंटा करके आपको 8 घंटे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये हो गया असम राइफल की ड्यूटी के बारे में। बाकी फोर्सेस से बेटर ही असम राइफल की ड्यूटी। तो अब बात करते हैं इसमें अलाउंस क्या मिलता है, सैलरी कितना है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए असम राइफल की जो ड्यूटी है और इसमें जो अलाउंस होते हैं, रिक्स अलाउंस कितनी मिलती है, कितनी आवर ड्यूटी देनी पड़ती है। तो असम राइफल में आपको जो रिक्स अलाउंस है आपको 9700 रिक्स अलाउंस बनता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिक्स अलाउंस है। मेनली हाईएस्ट रिक्स अलाउंस जो है 9700 है, ठीक है। अगर आपको तैनाती जम्मू कश्मीर में पड़ती है तो आपको जो रिक्स अलाउंस बढ़ जाती है और 17,300 रिक्स अलाउंस मिलती है। सबसे ज्यादा आपको जम्मू कश्मीर में तैनात होते हैं तो वहां पर रिक्स अलाउंस 17,300 होगी। बाकी आपका जो रिक्स अलाउंस है 9,700 रुपए है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्स अलाउंस मिलती है, आपको पता ही होगा। ये होगा रिक्स अलाउंस। और सैलरी जो होती है आपको बेसिक ट्रेनिंग में आपको जो सैलरी मिलती है वो 32 से 36 हजार के बीच में आपको सैलरी मिलती है बेसिक ट्रेनिंग में, ठीक है। ये आपका सैलरी हो गया। कहते हैं इसमें फैसिलिटी क्या है, बाकी की तुलना में इसकी फैसिलिटी क्या है। तो देखिए बाकी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उसमें से इसकी जो फैसिलिटी है थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा हटके इसकी फैसिलिटी है, क्योंकि बाकी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उसकी फैसिलिटी सेम है और असम राइफल की फैसिलिटी
थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी जो सारी प्रक्रिया होती है जो आर्मी की तरह होती है, तो इसकी फैसिलिटी भी आर्मी की तरह ही दी गई है। इसमें आपको जो कैंटीन की सुविधा दी गई है वो CSD कैंटीन की सुविधा दी गई है। आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा इसमें 2, जो कि आर्मी में मिलता है, सेम इसी तरह इसमें भी आपको मिलेगी। एक ग्लोसरी कैंटीन कार्ड होगी और एक लीकर कैंटीन कार्ड होगी। इस 2 कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी आप किसी भी आर्मी कैंटीन से जाकर वहां से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया इसकी कैंटीन की फैसिलिटी के बारे में। और आपका हो गया मेडिकल, क्या आर्मी की तरह इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? तो नहीं, बिल्कुल आर्मी की तरह मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, पर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपका डिपेंडेंट है तो आप मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, पर आर्मी में जो क्या होता है मेडिकल फैसिलिटी जिस तरह मिलती है उस तरह इसमें आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पेंशन के ऊपर। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन मिलती है? तो मैं बता दूं, असम राइफल, CISF, SSB हो, BSF हो, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन 2004 से बंद किया जा चुका है। आपको सिर्फ न्यू पेंशन के तहत ही आपको पेंशन मिलेगी। जो प्रक्रिया नए के तौर पर चालू हुई है पेंशन की, उसी के तहत आपको पेंशन मिलेगी। बाकी आपको पेंशन नहीं है। असम राइफल जो आर्मी की तरह ही है बिल्कुल, उसको कंट्रोल भी आर्मी करता है, ठीक है, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपको और न्यू पेंशन प्रक्रिया का तहत ही पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन जो लागू था कि आपको पेंशन मिलता था, पर अब 2004 के बाद से जो भी ज्वाइन किए उनको पेंशन बंद कर दिया जा चुका। पेंशन की सुविधा नहीं है। फैमिली लेकर रह सकते हैं। क्वार्टर की फैसिलिटी है? तो हाँ बिल्कुल है, असम राइफल में क्वार्टर की फैसिलिटी है, पर 80% जगहों पर आप क्या फैमिली को लेकर रह सकते हैं, 20% जगहों पर आप फैमिली को लेकर नहीं रह सकते हैं। ये फैसिलिटी मिलती है। क्वार्टर में आपको सुविधा मिल जाता है, क्वार्टर आप उपलब्ध करा सकते हैं, अपने फैमिली को लेकर रह सकते हैं, पर सभी जगहों पर आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वार्टर फैसिलिटी के बाद। प्रमोशन किस तरह से होता है? देखिए, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उसमें जिस तरह से प्रमोशन होता है, इसमें उस तरह से नहीं होता है। ये क्या होता है, आर्मी की जो नियम कानून है वो आर्मी का ही फॉलो होता है। तो जिस तरह आर्मी में रैंक बढ़ता है उसी तरह इसमें भी है। इसमें आपका नेश नायक से नायक, उस तरह जैसे जैसे रैंक है आर्मी का, उसी तरह इसमें का जो रैंक है उसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे अदर मुझे BSF में ले लेते हैं। BSF में जैसे आप क्या है, सिपाही से आप डायरेक्ट हवलदार बन सकते हैं, पर इसमें नहीं बन सकते हैं। इसमें आपको रैंक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो ही बन सकते हैं, या आपको सिपाही GD से डायरेक्ट AC बन सकते हैं। तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट रहेंगे तभी आप कोर्स कराया जाता है। अंदर में बहुत सारा कोर्स होता है। कोर्स को अगर क्वालिफाई होते हैं कोर्स से, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अंदर बहुत सारा कोर्स है जिसके विषय मुझे उतनी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी मुझे थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया असम राइफल के बारे में जानकारी। जितनी भी जानकारी दिया मैं, अगर इसमें कुछ जानकारी छूट गई हो, अगर मिस हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसकी जानकारी आपको जरूर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।